एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछले लगभग 300-400 वर्ष से वह गादी पाकिस्तान से लेकर के भारत तक में लगातार सनातन धर्म को संरक्षित करती रही है और उस गादी के वर्तमान गादीपति परमादरणीय श्री श्री 108 स्वामी श्री जगतराज जी महाराज, अब उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद स्वामी श्री राजदास जी की महंताई और उनका प्रथम प्रवचन होगा, उसके साथ ही ये कार्यक्रम का समापन होगा। तो हाँ, यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम समापन और सोटसी भंडारा होगा और आप सबका भंडारा होगा, यहीं पर होगा। उधर नहीं जाना है? नहीं, यहीं जाना, सिर्फ संतोष। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज फोर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ब्रह्मलीन परम आदरणीय श्री 108 दयालदास जी महाराज जी की निर्वाण पश्चात का ये प्रथम सभा, श्रद्धांजलि सभा कहें, प्रेरणा सभा कहें, ऐसे में उपस्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर राधिका धाम भिवानी से परम आदरणीय श्री मुकुंद शरण शास्त्री जी महाराज, अब केवल अब नहीं, कब से इस आश्रम की शोभा को बढ़ाते आ रहे हैं, इसकी सेवा व्यवस्था को देखते आ रहे हैं। हमारे मित्र परमादरणीय श्री 108 श्री राजदास जी महाराज, परमादरणीय श्री सागर सिंधु जी महाराज, समस्त परमादरणीय संत चरण, सबको विशेष नमन वंदन। मंचस्थ विद्वजन, संगीतज्ञ वृंद, साध्वी माताएं बहनें, आज की सभा में उपस्थित भक्तजन, सुंदर साथ जी, माताएं बहनें, भाइयों, आप सबको सादर सपूत प्रणाम। वाणी में एक बात आती है, खिन एक लेहूं लटक भंजाए, जन्म तही तेरो अंग झूठो, देख तही मिट जाए। हम लोग भिवानी आश्रम में पढ़े हैं, तो आश्रम में गुरुजी का नियम था, सप्ताह में दिन में 2 से 4, 4:30, 5 बजे तक, सप्ताह में 2 बार सत्संग, और प्रतिदिन रात को 8 बजे से 9, 9:30 बजे तक सत्संग प्रतिदिन हुआ करता। और कभी कभी गुरुजी, पढ़ाई लिखाई तो बहुत थी नहीं, वो गढ़े हुए थे बहुत, तो गुरुजी प्रवचन में कभी कोई ऐसे प्रश्न पूछते थे तो उत्तर देना बड़ा, हम असमंजस में पड़ जाते थे। एक दिन ऐसे पूछा गुरुजी ने, अरे सुनियो, मैंने एक बात बताओ, प्राणी जन्म क्यों लेवा है भाई? गुरुजी ने कहा, प्राणी जन्म क्यों लेवा है? राधिका दास जी गुरुजी ने, तो किसी ने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उत्तर नहीं दे पाए सही। गुरुजी को संतुष्टि नहीं हुई, पर अंत में गुरुजी ने कहा, मरने के लिए।
देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्यम भावी है। और कुछ कर पाता है नहीं कर पाता है अलग बात है। प्राणी की बात करी, मनुष्य की बात नहीं। हर प्राणी, और मनुष्य का भी तो कोई ठिकाना थोड़ी है, क्या कर लेगा। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, वैसे सत्संग में कहा करता हूं, संसार में सबसे उत्कृष्ट प्राणी कौन है? कौन सा प्राणी सबसे उत्कृष्ट हो सकता है? बताइए। हाँ जी बताइए, कौन सा प्राणी सबसे, कौन सा जीवन, किसका चोला सबसे उत्तम चोला हो? वो नहीं समझेंगे। प्राय लोग बताते हैं मनुष्य का। मैं तो कहा करता हूं मनुष्य सबसे खराब भी है। यही मनुष्य तो राक्षस भी बनता है, आतंकवादी भी बनता है। और मैं आप सबको कहूं, यही मनुष्य भगवान भी है। आपने सुना होगा, एक सिद्धार्थ नाम का बच्चा था, जिसके पिता का नाम सुद्धोधन, माँ का नाम माया देवी। सिद्धार्थ बड़ा हुआ तो सिद्धार्थ गौतम कहलाया। उसका विवाह हुआ, यशोधरा उसकी धर्मपत्नी का नाम था। और उनके बीच में, सिद्धार्थ गौतम और यशोधरा के बीच में एक बालक पैदा हुआ संतान के रूप में, जिसका नाम राहुल था। समय बीतता गया, सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बने। केवल उतना नहीं, वो भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। शरीर अब नहीं है, क्षीण हो चुका, मिट चुका है। प्यारे सज्जनों, भगवान, राक्षस और मनुष्य, ये इसी चोले में। क्या बनना है, क्या परमात्मा बनाना चाहते हैं, और व्यक्ति ने क्या कुछ करना है, उसके आधार पर सब कुछ सुनिश्चित होता है। प्यारे सज्जनों, आपने रावण का नाम बहुत सुना है और हर साल जलाते हैं, खत्म ही नहीं होता, फिर दूसरे साल फिर जलाते हैं। आपको पता है उसके दादाजी का नाम था ऋषि पुलस्त्य, ऋषि का पोता है, और रावण राक्षस, और राक्षस राज का बेटा है हिरण्याकशिपु का। कौन था वो? मनुष्य को बनाना पड़ता है, बनना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, हमें करना क्या है? आदरणीय महाराज श्री दयालदास जी बिल्कुल सामान्य घर में पैदा हुए, दरिया सिंह, और गुरु चरणों में जाकर के गुरु ने उनको घड़ा। देखिए मेरी बात सुनिए, पत्थर को पूजनीय वो कारीगर बनाता है, छिन्नी से ठोक ठोक के, हथौड़ी से ठोक कर से, छिन्नी से काट काट करके उसको मूर्त रूप देता है। ऐसे ही पत्थर किसी काम का नहीं होता, पर गुरु रूपी कारीगर शिक्षा साधना रूपी हथौड़ों के द्वारा उसके अंदर की कलमस को, उसके अंदर के जो जिसकी आवश्यकता नहीं, उसको वो गुरु, वो कारीगर हटा देता है। और जैसे पत्थर एक पूजनीय मूर्ति के रूप में अवस्थित हो जाती है और उसकी पूजा होती है, उससे लोगों को आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होने लग जाती है, जिस तरह से, उसी तरह से गुरु चरणों में गया हुआ जड़ प्रकृति का व्यक्ति भी एक दिन ऐसा हो जाता है, ऐसा पूजनीय हो जाता है, लोग उनके चरण चिन्हों पर चलने के लिए प्रयास करते हैं। उन्हीं में से थे दयालदास जी।
सज्जनों, हमें क्या बनना है? विवेक दिया है परमात्मा ने, बुद्धि दी है, समाज ने शिक्षा दी है, संस्कार दिया है माता पिताओं ने। प्यारे सज्जनों, उन संस्कारों का सदुपयोग करके और फिर गुरु जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। तो जैसे दयालदास जी महाराज ने कितने संतों को तैयार किया, मैं देख रहा था, अभी गिनती कर रहा था और हमें बता रहे थे कि मुझे पता नहीं है, कई बच्चे ऐसे, कई भाई लोग हमारे ऐसे मिले कि मुझे पता नहीं मेरे माता पिता कौन है। मुझे तो माता कहो पिता कहो एक ही है, दयालदास जी। और अपनी पुरानी यादगिरी बता रहे थे कि महाराज जी हमें कुश्ती लड़ाते थे। हमारे सामने भाई विष्णु बैठे हैं, कुश्ती के कोच हैं, हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब में हैं, HR में इस समय, पहले शायद फतेहाबाद में भी रहे बहुत समय तक। इसी आश्रम का बालक है, उत्पादन है। राजदास जी इसी आश्रम के उत्पादन हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ कोई लेक्चरर हैं, कोई भाई हरि, हाँ अब मैं पूछ रहा था, रिटायर होने की तैयारी में है मेरे ख्याल से, नहीं 5-7 वर्ष, हाँ हेडमास्टर हैं। तो ऐसे अनेक बच्चों को इन्होंने तैयार किया। और मुझे याद है आश्रम में कुछ भी नहीं था, इधर चिताएं जलती थी और ये दीवार नहीं थी बीच में, आकर के पकड़ पावर रह गई, कुटिया बना दी। जिस दिन ये दीवार बनी ना, हमें ऐसा लगा कि हो बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति, भिक्षा मांग करके बच्चों का लालन पालन किया। खुद ने आधा पेट भी नहीं भरा होगा और बच्चों को पूर्ण खिलाया पिलाया, मांग करके छाछ ला करके, गुड़ ला करके, है ना, रोटियां खिलाई है बच्चों को। अरे आप लोग समझते होंगे साधु तो है सुख उपभोगी भोग के लिए बनता है, ऐसा नहीं। उन्होंने वो पकड़ थी, अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए सब कुछ करने को, निशावर करने को तैयार थे। अंत में जाकर के अब ये समय आया है प्यारे सज्जनों, मुझे याद है पहले तो सब्जी मंडी में जाकर के सब्जियां मांगते थे, फिर उनके कृत्य को देख करके, उनके कार्यों को देख करके यहाँ धीरे धीरे क्या करने लग गए कि बच्चे बच्चियाँ छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी, 2 दिन की 3 दिन की बच्चियाँ, धड़कन मात्र है जिनके अंदर, ऐसी बच्चियों को कोई मिलता है, किसी को मिलता है झाड़ियों में फेंकी हुई बच्ची और डस्टबिन में फेंके हुए बच्चे मिलते हैं, उनको उठा करके कहाँ दें, किसी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, फिर उसने कहीं से सुना होता है कैमरी में बाल सेवा आश्रम में जो अनाथों को पालते हैं वो ला करके यहाँ दे देते माता। ऐसे बच्चों को यहाँ तैयार करके, मैं अभी अंदर भी कह रहा था, माता पिता का पता ही नहीं, तो पिता के नाम में किसका नाम है? दयालदास जी का। तो कई बच्चे हम उम्र थे, सब एक ही क्लास में, तो जब बच्चों का नाम पुकारा जाता था कि विष्णु दयालदास, हरि दयालदास, नवीन दयालदास, राजदास दयालदास, हैं भूषण दयालदास, देवेंद्र दयाल, अरे भाई देवेंद्र दयालदास, देवे, हाँ, तो अरे भाई कौन ये बाप है भाई, इनके इतने बेटे। बाद में पता चला कि तो साधु के आश्रम के बच्चे, तो हैरान होते थे टीचर्स भी, पढ़ाने वाले भी। मैं तो कहूँगा वो केवल पिता नहीं, वो केवल गुरु नहीं, वो केवल माता नहीं, वो माता भी थे, पिता भी थे, गुरु भी थे, मार्गदर्शक भी थे, अभिभावक भी थे। प्यारे सज्जनों, और खुद के लिए कुछ नहीं थे। मैं देखता हूँ, मुझे याद है एक बच्चा यहाँ बैठे बैठे कपड़ा गीला कर दिया, दूसरे ने कुछ और ही कर दिया, समझ में आती। एक इधर चढ़ा हुआ है, धूल मिट्टी से सना हुआ बच्चा इधर चढ़ गया, और उसको उसी तरह से लाड़ देने में कहीं कमी नहीं छोड़ते थे। वो भिक्षा मांग मांग करके गाय ले आए और गाय बांधी और दूध निकाल कर खुद पीते नहीं थे, बच्चों को पिलाते थे। उन्हीं के द्वारा ये पालित पोषित बच्चे और ये आश्रम
मेरे स्वजनों, मुझे याद है गेहूं के सीजन पर जाकर के गेहूं मांग करके जाते थे, तूड़ी भूसा मांग मांग करके लाते थे और यहाँ चलाते थे। आज मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आज आश्रम की गाड़ी यदि सब्जी मंडी और मंडी की तरफ निकल जाए, गाड़ी छोटी पड़ जाती, देने वाले देते ही रहते हैं। एक दिन तो मैं देखा सब्जियां गाय को डाली हुई है। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले महाराज जी इतनी सब्जी देते हैं, इतनी सब्जी देते हैं सब्जी मंडी में, मैं तो भाग करके निकलता हूँ, संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो सब्जियां जितना हम खा सकते हैं खा सकते, बाकी फिर हमारी गौएं खाती हैं। तो ये महाराज श्री दयालदास जी का भाव था और उनकी त्याग, तपस्या और उनकी करुणा को देख करके सब कुछ लोग लुटाने को तैयार हो जाते थे। अपने लिए उन्होंने कोई साई सुख वाला सिस्टम बनाया है नहीं, तो साधु ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो वास्तव में साधु थे, फक्कड़ थे और इस समाज के पिता थे, अभिभावक थे। ऐसे परम तपस्वी, परम वितरागी महान संत ब्रह्मलीन दयालदास जी को विशेष नमन, प्रार्थना, वंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि आश्रम कैसे चलाना वो सिखा गए हैं राजदास जी, क्योंकि उनको तो सबको पता ही होता है कि एक दिन तो ये शरीर इधर उधर हो जाने वाला है। तो आश्रम संस्था कभी मिटती नहीं है, उसका संचालन करने वाला भी तो व्यक्ति चाहिए। उन व्यक्तियों को तैयार करते 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 आज सुंदर स्वरूप हमारे बीच उपस्थित है, सुंदर भजन भी गाते हैं, ज्ञान के खजाने हैं। वैसे तो हम लोग कई बार सत्संगों में, कार्यक्रमों में साथ होते रहे, पर आज महाराज जी की अनुपस्थिति में मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, दयालदास जी महाराज जी से मिलना अब आप चाहते हैं तो वो राजदास जी से मिलें। इस आश्रम के एक महाराज, महंत कहें, स्वामी कहें, उस रूप में हमारे राजदास जी महाराज इस आश्रम का संचालन करेंगे। और मैं चाहता हूँ आज के दिन थोड़ा तिलक और चद्दर विधि जरूर कर लेनी चाहिए महाराज जी की, क्योंकि वैसे तो समाज का काम तो करते रहे हैं, पर विधिवत समाज